बात करते हैं कार्यक्रम की और जानते हैं विचार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार हरियाणा, बनाम हंसा देश पंथ के प्रमुख संत श्री सतपाल जी महाराज, पंजाबी बाग, दिल्ली के विचार। जो दीक्षा आप देते हैं वो आपको अपने गुरु से मिली है या खुद से आप दीक्षा देते हैं अपने भक्तों को? हमारे सदगुरु से मिली, हमारी गुरु परंपरा में, संत परंपरा में गुरु से मिली। महाराज जी, जब पूजा की विधि बताते हैं, श्रीमद् भागवत गीता में ये वर्णित है, ये चीज़ क्या? ये मैंने इसलिए आपको श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ कहा कि शास्त्रों के आधार पर, जो शास्त्रों में लिखा है उसके आधार पर सदगुरु ज्ञान देते हैं, शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित, इसलिए उनको श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं। अभी आपने सुने हंसा देश पंथ के प्रमुख संत श्री सतपाल जी महाराज, पंजाबी बाग, दिल्ली के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार हरियाणा के विचार। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार, गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुओं संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। श्री सतपाल जी महाराज तथा श्री प्रेम रावत जी, जिसको बालगेश्वर जी कहते हैं, ये दोनों महाराज श्री हंस जी महाराज के पुत्र और उनके शिष्य हैं। ये कहते हैं कि जो दीक्षा हमारे पूज्य गुरुदेव श्री हंस जी महाराज दिया करते थे, वही दीक्षा हम अपने अनुयायियों को प्रदान कर रहे हैं। पुण्यात्माओं, जो इनके पूज्य गुरुदेव श्री हंस जी महाराज जो साधना स्वयं करते थे और जो दीक्षा देते थे, उससे उनको क्या मिला? 40 वर्ष की साधना के उपरांत वो प्रेत बाधा से पीड़ित, देखिएगा प्रमाण। तो आज जो अब सतपाल जी महाराज और श्री प्रेम रावत जी, जो उनके छोटे भाई हैं, जो वही साधना ये दे रहे हैं, तो इनके अनुयायियों की क्या दशा होगी? सदग्रंथों में जो प्रमाणित साधना है, उस साधना को तू कर। वो साधना क्या है, कौन सी है, कहाँ प्रमाण है? जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण यह परियाति तजन देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, बस यही है। उच्चारण करता हुआ जो व्यक्ति शरीर त्याग कर जाता है, यानी इसका स्मरण करता हुआ, उच्चारण करके स्मरण करता हुआ जो व्यक्ति शरीर त्याग कर जाता है, सयाति परमाम गति, वो ओम मंत्र से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। गीता जी में इसके अतिरिक्त कोई मंत्र नहीं है इस ब्रह्म की साधना का। फिर इसमें दो परमात्माओं का विशेष रोल है, एक ये गीता ज्ञानदाता, एक परम अक्षर ब्रह्म। गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है, ये ब्रह्म है। श्री कृष्ण जी के अंदर बोल रहा है, ये ब्रह्म है, सरपुरुष है। इसको ज्योत स्वरूपी निरंजन काल भी कहा है कबीर परमेश्वर ने। और ये स्वयं भी गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है कि अर्जुन, मैं काल हूं और अप्रगट हुआ हूं, अप्रवृत्त हुआ हूं, सबको खाने के लिए आया हूं, इन सब का नाश कर दूंगा। तू ना युद्ध करेगा तो भी मैं इनको मार डालूंगा। ये काल है। श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये गीता जी का ज्ञान बोल रहा है और ये कह रहा है कि ओम मंत्र मेरा है, मुझ ब्रह्म का, और इसका जाप करने से ही वो परम गति होगी जो ओम मंत्र से होनी है। ओम मंत्र से कहाँ जाएगा व्यक्ति? ब्रह्मलोक में जाएगा।
और ब्रह्मलोक पर्यंत भी पुनरावृत्ति के अंदर वहां गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं, उनका भी जन्म मृत्यु सदा रहता है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी ने स्पष्ट किया है। और गीता ज्ञानदाता गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में यह स्पष्ट करता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में भी ये स्पष्ट करता है कि मेरी उत्पत्ति तो हुई है, लेकिन मेरे जन्म को ये देवता लोग और ऋषि लोग नहीं जानते, क्योंकि ये मुझसे उत्पन्न हुई है। और इसकी उत्पत्ति यानी पिता की उत्पत्ति को कौन बता सकता है? दादाजी बता सकते, यानी पिता के पिता। तो बच्चों को अपने पिता की जन्म के बारे में जानकारी नहीं होती। तो ये जितने भी यहाँ 21 ब्रह्मांड के अंदर प्राणी हैं, ये सभी काल और दुर्गा से उत्पन्न हैं। तो हम यहाँ के प्राणी इस काल के जन्म को कैसे जान सकते हैं? इस ज्योत स्वरूपी निरंजन काल के पिता ने, ब्रह्म के पिता यानी कबीर परमेश्वर जी ने, उस अमर पुरुष ने आकर के इसकी जन्म तिथि बताई, इसकी जन्म बताया, कैसे उत्पत्ति हुई है। अब इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता भी नासवान, और ओम नाम का जाप करके जो प्राणी ब्रह्मलोक में जाते हैं वो भी पुनरावृत्ति के अंदर। लेकिन इसे ये स्पष्ट करना चाहता है ये दास कि गीता जी में, गीता ज्ञान दाता का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। फिर इसने कहा है कि मेरा जो सिमरन करना है उसकी विधि है युद्ध भी कर। 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में स्वयं कहता है युद्ध भी कर और मेरा स्मरण भी कर। अब युद्ध से कठिन काम कोई नहीं हो सकता। और युद्ध करते समय भी कहा इसे ना ओम नाम का स्मरण कर। तो पूरी गीता जी में ये हठ योग के विषय में जानकारी, यानी किसी जो सदग्रंथ मान्य सदग्रंथ हैं उनमें केवल यही प्रमाण दिया गया है कि काम करते करते उठते बैठते भक्ति भगवान की करो। हठ योग का जो प्रावधान कहीं भी किसी ग्रंथ में है तो वो शास्त्र विरुद्ध साधना है। अब यही प्रमाण यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में स्पष्ट किया है कि ओम कर्तु समर किलबे समर कर्तुम समर। ये देखिएगा यजुर्वेद, ये महर्षि दानव सरस्वती द्वारा अनुवादित है। ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक हैं सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। और महर्षि दानव सरस्वती द्वारा इसके संपूर्ण 40 अध्यायों का अनुवाद है। मुद्रक के प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। इसके हम 40वें अध्याय पर आते हैं। ये है 4400 अध्याय, 40वां अध्याय यजुर्वेद। ये 15वां मंत्र है। वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तो समर किलबे समर कर्तुम समर। हे कर्म करने वाले जीव तू, इसने भी अनुवाद ठीक नहीं करना आया। फिर इसका अर्थ है कि कर्तो काम करते करते ओम नाम का सिमरण करो। किलबे माने विशेष किलबलाहट यानी कसक के साथ सिमरण करो। और कर्तुम माने अपना परम कर्तव्य जानकर ओम नाम का सिमरण कर। वायु अनिलम अमृतम भस्मांतम शरीरम, जब तेरा शरीर नष्ट हो तब तक इसका सिमरण कर। तब तेरे को जो ओम से मिलने वाला अमृतम अमृतव है, ये तेरी आत्मा को, तेरे प्राण को, वायु माने प्राण को, जीव को, वो प्राप्त हो जाएगा। और यही गीता जी कह रही है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहरण मामम समन यह प्रियाति तजन देहम से याति परमाम गति। तो इसे सिद्ध हो गया कि शास्त्र अनुकूल साधना ओम से प्रारंभ होती है। गीता ज्ञान दाता से अर्जुन ने प्रश्न किया कि भगवान आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म की जानकारी दी है, 8वें अध्याय के गीता जी के अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया गीता ज्ञानदाता से
कि आप जी ने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में बताया है कि जो जरा और मरण, जरा माने बुढ़ापे के दुख से और मृत्यु के दुख से जो मोक्ष के लिए प्रयत्न करते हैं, वे व्यक्ति तत्ब्रह्म से और सारे अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित है। जो व्यक्ति यहाँ के यानी जरा और मृत्यु, ये सबसे बड़ा संकट है इस मानव शरीर पर। एक तो वृद्धावस्था का कहर और फिर मृत्यु, ये दोनों दुख। तो कहते हैं इनसे जो छूटने का, यानी केवल जरा और मरण कहाँ छूटेगा? और जब तक हमारा जन्म मरण रहेगा तो जरा भी, बुढ़ापा भी होगा और मृत्यु भी होगी। तो जरा और मरण छूटे, खत्म हो, पूर्ण मोक्ष हो, तो तब ये संकट मिटे। उसके लिए गीता ज्ञानदाता ने बताया है कि तत्वदर्शी संतों की खोज कर, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में, वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे जो परमात्मा ने स्वयं आकर बोला है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में जो ज्ञान कहा गया है, चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि परमात्मा ने, परम अक्षर ब्रह्म ने स्वयं आकर के अपने मुख कमल से जो ज्ञान दिया है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वो ज्ञान है। और वो ज्ञान तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। अपने आत्माओं, यहाँ चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में एक ब्रह्मणे मुखे शब्द है, ये दिखाता हूं आपको। ये चौथे अध्याय का 32वां श्लोक है गीता जी का। इसमें लिखा है कि एवं बहुविधा यज्ञा विदिता ब्रह्मणे मुखे। इन्होंने इस ब्रह्मणे मुखे का अर्थ गलत कर दिया। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ ब्रह्मणे का अर्थ कर दिया, वेद नहीं, ये गलत कर दिया। मुखे माने उसके मुख कमल से, और इसकी वाणी कर दी। अब ब्रह्मणे का अर्थ देखिएगा 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में सही है, यहाँ ये विचलित नहीं है। 17वें अध्याय का ये 23वां श्लोक है, इसमें भी ये ब्रह्मणे शब्द है। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है, ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। ओम ओम तत् तत् सत सत, ऐसे यह 3 प्रकार का ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। ये बिल्कुल ठीक है। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा ब्रह्म माने। तो यहां हम फिर आते हैं चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता जी के, ये 32वां श्लोक। इसमें ब्रह्मणे शब्द इसमें है, तो यहां इन्होंने अनुवाद गलत कर दिया। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान सच्चिदानंद घन, यह लिखना चाहिए था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में। सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, उसकी वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। मुखे का अर्थ है उस परमात्मा ने, सच्चिदानंद ब्रह्म ने अपने मुख से बोली है वह वाणी। तो वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म कौन है, इसकी जानकारी डिटेल में दी जाएगी। अभी इतना ही समझें कि गीता ज्ञानदाता से अन्य है कोई परमात्मा, तो उसको तत्व ज्ञान कहा है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने जो वाणी बोली है, उसमें बहुत विस्तार के साथ धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी है, और वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझिए। देखिए अध्याय नंबर 4 का श्रीमद् भगवत गीता 34वां श्लोक। उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख से बोला है, वो तत्व ज्ञान है। तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्वों को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अच्छा, अब हम आते हैं वापस 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में। इसमें गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैंने जो राय दी है,
जो सलाह मैंने दी है इसके अनुसार जो इस पर आश्रित हो जाता है वो तत्वदर्शी संतों को खोज लेता है। उसके बाद उनको उस तत्वब्रह्म की और सारे अध्यात्म ज्ञान की कंप्लीट और सभी कर्मों की पूर्ण जानकारी हो जाती है। तो वो केवल जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करते हैं। वो फिर इस संसार के इस झूठे सुख की कोई डिमांड नहीं करते। वो इस जन्म और मरण के संकट को ही मिटाना चाहते हैं। अब देखो, अब हम आते हैं 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में। ये है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर 29, ये नीचे है। इसमें संस्कृत पढ़ेंगे हम। जरा मरण मोक्षाय। जरा माने वृद्ध अवस्था का कहर दुख, मरण माने मृत्यु के मोक्ष के लिए, इसे छुटकारे के लिए माम आश्रिता ये तंती, ये मेरा आश्रय लेकर जो मैंने सलाह दी है कि तत्वदर्शी संत की खोज कर ले, वो बताओगे तुझे तत्व ज्ञान। इस ज्ञान का जो आश्रय कर लेते हैं यतंती, ये जो इसको छूटने के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं, इस ज्ञान को आश्रय करके तत्वदर्शी संतों को खोज लेते हैं। ते ब्रह्म तत्विदु, वे ब्रह्म तत्व, इसको तत्व ब्रह्म कहो चाहे ब्रह्म तत्व कहो, विदु माने जानते हैं। कृत्स्नम अध्यात्म च कर्म च अखिलम, वह सारे कर्म को, सभी कर्मों से और संपूर्ण अध्यात्म से और उस तत्व ब्रह्म से वे विदु माने परिचित हैं, उसको जान चुके हैं, उसको जानते हैं। अब क्या कह रहा गीता ज्ञानदाता कि जो केवल यहां से जरा और मरण के छूटने के लिए ही प्रयत्न कर रहे हैं, यहाँ की किसी वस्तु की चाह नहीं रखते। उनको पता चल चुका ये झूठा लोक है। कबीर साहब कहते हैं क्या मांगू कुछ थिर ना रही, और देखत नैन चला जग जाई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण का आज दीवान बाती। क्या मांगे? पुत्र मांगे या धन मांगे? रावण का 1 लाख पुत्र थे और सारी सोने की लंका बनाए बैठा था। 1 मिनट में बिरान मिट्टी होगी, मर गया, मृत्यु को प्राप्त हुआ। आज कोई दीपक जलाने वाला शेष नहीं बचा, तो क्या मांगे? ये झूठे सुख को 1 मिनट में मृत्यु हो जाए, बड़ी बनाई फैक्ट्री यहीं रह जाए अपनी, क्या फूकेंगे इसको? जो काम करना था, झंझट मिटाना था, वो भूल गए, क्योंकि यहाँ कोई ज्ञान देने वाला मिला नहीं। परमात्मा आए तो उनकी हमने सुनी नहीं, क्योंकि न ज्ञानी संत महंत आचार्य शंकराचार्यों ने हमारे को उल्टा पाठ पढ़ा दिया, भगवान से दूर रखा। अब समय आ गया, अब संभलो। अब यहाँ क्या कहा है कि जो जरा और मरण से, मेरे इस ज्ञान का आश्रय करके जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म से, तत्ब्रह्म से और सारे अध्यात्म से, ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित है। अब गीता ज्ञानदाता से अर्जुन ने फिर 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा, फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है, वो भगवान कौन है, जिसके बारे में जानने के बाद फिर यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं रहती, इच्छा नहीं रहती उस सुख को जानकर सतलोक वाले को। अब देखना, हम श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 का ये श्लोक नंबर 29 यहाँ संस्कृत है, इसका यहाँ पर अनुवाद है। जो मेरे शरण होकर माम आश्रित है, जरा मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, जरा माने वृद्ध अवस्था, बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु, वे पुरुष तत् ब्रह्म, तत् माने उस, ब्रह्म माने ब्रह्म को, तत् ब्रह्म, और संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को विदु माने जानते हैं। इसमें ये कहता है कि जो मुझे जानता है वो तो केवल मेरे तक ही सीमित है, मुझे ही जानता है, और जो मेरे इस ज्ञान का आश्रय ले लेता उस तत्ब्रह्म से परिचित है। तो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा, वो किम तत्ब्रह्म, वो कौन है, फिर तत्ब्रह्म क्या है वो बताइए। ये यहाँ हम पढ़ रहे थे, इसके तुरंत बाद 7वां ही यहाँ पर है, 8वां अध्याय 8वां अध्याय। प्रथम मंत्र में लिखा है, किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूत च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। वह ब्रह्म क्या है, पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है, इसका उत्तर दिया है इस 8वें अध्याय के
और तीसरे मंत्र में परम अक्षर ब्रह्म है, अक्षरम ब्रह्म परमम, यह है वो परम अक्षर ब्रह्म है। ठीक है, इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता से कोई अन्य है वो परमात्मा, ब्रह्म माने भगवान। ब्रह्म, एक तो ब्रह्म का अर्थ परमात्मा होता है, ये जो ब्रह्म यहाँ का मालिक है ये सरब्रह्म है, ये नाशवान भगवान है। और तत्ब्रह्म वह परमात्मा वो परम अक्षर ब्रह्म है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं। एक सरपुरुष, पुरुष कहो चाहे ब्रह्म कहो, सरब्रह्म कहो, सरपुरुष कहो, पुरुष माने प्रभु। और एक अक्षर पुरुष, सरपुरुष जो है ये ब्रह्म, जिसको हम सीधा ब्रह्म बोल देते हैं, ये सरपुरुष है, सरब्रह्म है, जिसको काल भी कहते हैं। ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है जिसके लोक में हम रह रहे हैं। और दूसरा अक्षर पुरुष है जिसको अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं, वो 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी है। उससे हमारा ज्यादा लिंक नहीं है, लेकिन उसके लोक के अंदर से हमें पार होना है, उसके अंदर से क्रॉस करना है, उसका कुछ टैक्स देना है, तो उसका भी मंत्र हमने जाप करना है उसकी किराया देने के लिए। और जाना हमने परम अक्षर ब्रह्म के पास है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं, ये तो 16वें श्लोक में लिखा है कि ये सभी नाशवान हैं, और ये भगवान पुरुष भी नाशवान है। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में ये देखिएगा, 15वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता 16वें श्लोक में लिखा है, द्विवौ इमौ पुरुषौ लोके सरह च अक्षर एव च सरह सर्वाणी भूतानि कटुष्ट अक्षर उच्यते। इसमें लिखा है कि इस लोक में, पृथ्वी वाला लोक कहलाते हैं दोनों, इनका दोनों का क्षेत्र सरपुरुष और अक्षर पुरुष। ये अक्षर पुरुष और सरपुरुष, इस पुरुष को हम इनके साथ लगा सकते हैं। ये 2 पुरुष हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं सब नाशवान हैं, और जीवात्मा किसी की मरती नहीं, ये तो अंडरस्टूड है, अनुवाद इन्हीं का। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं, ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं, भगवान हैं, मालिक हैं। इसका अर्थ ये है, संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा किसी की भी नहीं मरती है, तो अंडरस्टूड है, गधे की भी ना मरती होता है। अब 17वें में कहा है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोक चरमावी से विभर्ति अवय ईश्वर है। अवय माने अविनाशी, वो उत्तम पुरुष, श्रेष्ठ परमात्मा, पुरुषोत्तम, असली पुरुषोत्तम तो इन दोनों से अन्य है। 16वें श्लोक में बताए गए पुरुषों से अन्य है, और वही परमात्मा कहा जाता है। भगवान जो सबको सुख दे, दुख नहीं दे, उसको परमात्मा, श्रेष्ठ आत्मा कहते हैं। और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी भगवान। अब हम फिर आते हैं गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन के पूछने से गीता ज्ञान दाता ने बताया कि वो तत्ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म है। एक सरपुरुष, सरब्रह्म कहो, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, इसको काल कहते हैं, जिसने गीता का ज्ञान दिया। ये ज्ञान बोल रहा है सरपुरुष, सरब्रह्म। और दूसरा अक्षर पुरुष कहो चाहे अक्षर ब्रह्म कहो, वो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, वो भी नाशवान और ये सरपुरुष भी नाशवान। इनके अंतर्गत जितने प्राणी ये सभी जन्म मृत्यु के अंदर है। उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, में अध्याय के 17वें श्लोक, वो है भगवान, वो है परमात्मा। परमात्मा का अर्थ होता है श्रेष्ठ आत्मा। यह लाखों लोग खावे, इसको भी परमात्मा कहते हैं मजबूरी में। ये परमात्मा नहीं है, ये श्रेष्ठ आत्मा नहीं है, ये सरपुरुष है, ये काल है। तो यहाँ ये खुद बता रहा है कि मेरी शरण में रहना है तो मेरी भक्ति कर। मेरा तो ओम नाम है, ओम नाम से जो गति होगी वो ब्रह्मलोक तक जाना है। और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं। इसलिए ये राय दे रहा है कि यदि तूने उस परम शांति की आवश्यकता है तो परम शांति कब होगी? जब हमारा जन्म और मरण छूटेगा। जब तक जन्म और मरण है तो शांति हो ही नहीं सकती प्राणी को। तो ये कहता है गीता ज्ञानदाता, यदि तूने उसकी शरण में जाना है तो तत्वदर्शी संत की खोज कर। और उसका मंत्र 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में आपने पढ़ लिया। उसमें लिखा है कि
ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ। ब्रह्मण माने सचिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म के पाने का इस 3 मंत्र के जाप का निर्देश है। निर्देश माने नथिंग एल्स, डायरेक्शन, ऑर्डर और कुछ नहीं। और उसके बारे में गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो कंप्लीट मंत्र मैं नहीं जानता कि ओम तो सीधा सरपुरुष का है ब्रह्म का, और तत् और सत ये सांकेतिक कोड वर्ड है, ये दास बता सकता है इस पृथ्वी पर, किसी के पास नहीं आज के दिन। और पहले तो भगवान आए थे स्वयं, वो जान बता ही गए थे, या उन महापुरुषों को ज्ञान था जिनको वो मिले थे। मालिक सीधे आकर कबीर जी उनसे प्रतिज्ञा करा दी थी कि अभी इस तत्व ज्ञान को खोलना नहीं है, अब समय है वो इसको खोलने का। तो अब ये दास को आदेश दिया परमात्मा ने कि अब इसका तू सब जगह सार्वजनिक कर, लेकिन बताना उसको है जो शरण में आएगा। ये कोड वर्ड है तत् और सत। ओम तो ब्रह्म का, सरपुरुष का, सरब्रह्म का, और तत् ये अक्षर ब्रह्म का, अक्षर पुरुष का मंत्र है। तत् और सत ये सांकेतिक कोड वर्ड है, ये दास के पास है। वो परम अक्षर ब्रह्म का तीसरा जो मंत्र सत्य है, जिसको सार नाम भी कहते हैं, जिसको सार शब्द भी कहते हैं। तो उस परमात्मा के उस लोक में जाने के लिए, जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, उसके लिए तो आपने तत्वदर्शी संतों की खोज कर वो बताएगा। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई है कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बतावेगा। ऊपर को जड़, नीचे को तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिवजी रूपी शाखा वाला ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी पार्ट बता देगा, सभी विभाग बतावेगा, पत्तों से लेकर जड़ तक, तना कौन भगवान है, डार कौन भगवान है, और शाखा कौन है, और पत्ते क्या है, मूल भगवान कौन है। स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला, अर्थात वो तत्वदर्शी संत। ये देखिए गीता जी अध्याय नंबर 15 का ये पंचदशो अध्याय का प्रथम श्लोक है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाकम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। ऊर्ध्व माने ऊपर को, अधः माने नीचे को। ऊपर को जड़ है, नीचे को शाखा। ये देखिएगा संसार रूपी वृक्ष जो कबीर परमेश्वर जी ने अपनी रचना को आप ही आकर बताया है और अब इस दास को ज्ञान कराया है। ये देखिएगा, ये समझो उल्टा लटका हुआ एक संसार रूपी वृक्ष है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। गीता ज्ञान दाता ने केवल ये बोला है कि ऊपर को जड़, नीचे को तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी रूपी शाखा वाला उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो इसके सभी छंद यानी विभागों को बता देगा, स वेदवित। कबीर परमेश्वर स्वयं आए थे अपना ज्ञान आप ही बताने के लिए। उन्होंने 600 वर्ष पहले कहा था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, इसको निरंजन कहो या सरपुरुष कहो। सरपुरुष वाकी डार और तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। जड़ कौन है ये दास बताएगा। ये दास भेजा तत्वदर्शी संत बनाकर। ये जड़ है परम अक्षर ब्रह्म, और ये तना है अक्षर पुरुष, पर ब्रह्म भी कहते हैं इसको। और डार है ये सरपुरुष ब्रह्म, ज्योत निरंजन काल, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। और इसकी आगे इसके 3 पुत्र इस संसार की शाखाएं हैं, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। और हम पात रूप संसार। श्रीमद् भगवत गीता, फिर आगे हम श्रीमद् भगवत गीता में, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 का पंचदशो अध्याय प्रथम मंत्र स्पष्ट करता है कि आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले अधः शाखम। ये गलत अनुवाद किया इन्होंने। ये देखो, इन्होंने ही दूसरे मंत्र में 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक में अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, 2 बार अधः है नीचे। तो यहाँ ये विचलित हो गए। प्रथम मंत्र में ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ और नीचे को नीचे लिखना था, शाखा वाला। ये संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए।
उस संसार वृक्ष को जो व्यक्ति, जो संत मूल सहित जड़ से लेकर पत्तों तक तत्व से जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। यह पहचान भी बता दी कि तत्वदर्शी संत की खोज कर उसके पश्चात वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी से परिचित होगा और उसमें कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, कंप्लीट। गीता ज्ञानदाता कहता मैं नहीं जानता उसको। फिर उसके बारे में कहा है गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि उसके पश्चात, ये देखिए गीता अध्याय नंबर 15 का अब श्लोक नंबर 4 देखेंगे हम। यहाँ आ जाते हैं, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक 4 है। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है। यो गीता ज्ञानदाता से अन्य है, जिसके विषय में ये बोल रहा है गीता ज्ञानदाता। उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। उसी की परपदे माने पूजा करनी चाहिए, उस पुरुष माने भगवान की, आदि पुरुष की, आदम पुरुषम, उस आदि पुरुष नारायण की, परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करनी चाहिए। अब इसमें स्पष्ट कर दिया गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, उनकी कभी जन्म मृत्यु नहीं होती। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। बात खत्म होगी। अब गीता ज्ञानदाता अपने विषय में भी कह रहा है कि मेरी भक्ति कर, युद्ध करना ही पड़ेगा, जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी मेरी भी रहेगी। यदि तूने परम शांति की आवश्यकता है तो तत्वदर्शी संत की खोज कर, और फिर वो देगा वो मंत्र, वहां जाने की साधना, उसके बाद तू उस परमेश्वर के पास चला जाएगा, उस परमात्मा के उस परम पद की प्राप्ति हो जाएगी, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। अब देखिएगा 8वें अध्याय पर फिर आते हैं। ये है गीता जी अध्याय नंबर 8 का, हम फिर से दोहराएंगे। यहाँ 8वां अध्याय है। प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि हे परमात्मा, आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में, या 7वें अध्याय का 29वां श्लोक है, जो मेरे प्राण होकर के जरा मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे तत्ब्रह्म, तत् उस ब्रह्म मान ब्रह्म को और संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। तो यहाँ पूछा है 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में, तो किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है, दातम क्या है और कर्म क्या है। तो इसका उत्तर दिया है 8वें अध्याय के गीता जी के 3रे मंत्र में कि वह परम अक्षर ब्रह्म है। और अभी आपने 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में स्पष्ट कर लिया कि तत्वदर्शी संत वो होगा जो सभी संसार रूपी वृक्ष के विभागों को बता देगा। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो यहाँ बताया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में गीता ज्ञानदाता अपने विषय में कहता है, तू मेरा भक्त बन, मुझे ही प्राप्त होगा, और मेरा श्रवण कर और युद्ध भी कर। मेरी भक्ति करनी है तो 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी में आपने देख लिया। ये देखिए 8वें अध्याय का 13वां श्लोक, ये गीता अध्याय नंबर 8 का, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 का श्लोक नंबर 13 में स्पष्ट किया है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का ओम इति एक अक्षर, केवल ये एक ओम अक्षर है, और जो उच्चारण करके सिमरण करता हुआ ये प्रयाति तजन देहम, अंतिम सांस तक जो सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, ये सयाति परमाम गति,
वह ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। मेरी ये ओम मंत्र है और इससे मिलने वाली ही परम गति है। यहां से शुरू किया है कि जो पुरुष ओम ओम इस एक अक्षर ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ मुझ निर्गुण ब्रह्म का सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता, जो ओम से मिलने वाली परम गति है। ओम से मिलने वाली परम गति क्या है? ब्रह्मलोक। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है कि ब्रह्म लोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती में है। यहाँ देखो ये स्टार लगा रखा पुनरावर्ती पे, यहाँ इन्होंने टिप्पणी की है, अर्थात जिसको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे। इसको ब्रह्म पुनरावर्ती, ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावर्ती में है, वहाँ गए हुए भी जन्म मृत्यु में ही रहते हैं, परम शांति नहीं हो सकती। यहाँ इन्होंने अनुवाद गलत कर दिया, परंतु अर्जुन हे कुंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, ये अनुवाद गलत कर रखा। इसका अर्थ ये है, जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक तक भी गए हुए प्राणी जन्म मृत्यु में रहते हैं, वो मुझे प्राप्त होकर भी अर्जुन उनका पुनर्जन्म होता है। इसका अर्थ ये बनता है विद्ध माने जानना भी होता है। अब यदि इन नाला अनुवाद यहाँ पक्का माने हम कि मुझे प्राप्त होकर फिर जन्म मृत्यु को नहीं प्राप्त होते, तो फिर वो सारे श्लोक गलत हो जाते हैं। दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक और चौथे अध्याय का 5 और 8वां श्लोक, ये देखो गीता अध्याय नंबर 2 का ये 12वां श्लोक है। न तो ऐसा ही है कि किसी काल में मैं नहीं था अथवा तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ही ऐसा है कि इससे आगे हम नहीं रहेंगे, यानी तेरा और मेरा और सबका, इन सबका जन्म मृत्यु होता रहेगा, हम अविनाशी नहीं है। यहाँ देखो दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि अविनाशी, तो ये 17वां श्लोक है दूसरे अध्याय का, नाश रहित तो उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत दर्शय वर्ग व्याप्त है, यानी जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना करी है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में जिसके विषय में कहा है कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, ये लोग धर्म अविश्य विवर्ती अवैश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा। तो अब चौथे अध्याय के 5 और 9 में ये गीता ज्ञान दाता कहता है अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 का ये श्लोक नंबर 5 है नीचे, इसका अनुवाद यहाँ पर किया इन्होंने। हे परंतम अर्जुन मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। अब चौथे अध्याय का 9वां श्लोक, हे अर्जुन मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता का जन्म और मृत्यु होता है, ये स्वीकार करता है। और यहाँ 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में यदि ये मानने इनका अनुवाद कि मुझे प्राप्त होकर फिर कभी जन्म मरण में नहीं आते, तो ये खुद भी तो नाशवान है, इसको प्राप्त कैसे अविनाशी हो सकते हैं? तो वहाँ अनुवाद गलत है। जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं, अर्जुन वो व्यक्ति मुझे प्राप्त होकर भी उनका पुनर्जन्म होता है। इसका अर्थ ये बना सही 8वें अध्याय 16वें श्लोक का। और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में स्वयं स्वीकार करता है गीता ज्ञानदाता कि मेरी उत्पत्ति तो हुई है, लेकिन ये नहीं जानते जो मेरे से उत्पन्न हुए हैं। 21 ब्रह्मांड के प्राणी इसी से उत्पन्न हुए हैं। इसका जो पिता है, ब्रह्म का जो जनक है, वो कबीर परमेश्वर है, परम अक्षर ब्रह्म है। उसने आके इसकी उत्पत्ति बताई है, जो दास सृष्टि रचना में आपको बताता है, जो कबीर सागर में लिखी हुई है। ये देखिएगा, ये 10वां अध्याय है गीता का, और ये 10वां अध्याय का ये दूसरा मंत्र है। मेरी उत्पत्ति को गीता ज्ञानदाता कहता है, ये काल कहता है ब्रह्म, मेरी उत्पत्ति को लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं न महर्षि जन जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवता और महर्षियों का आदि कारण हूं। इनका पिता है ये ब्रह्मा विष्णु महेश का, तो पिता की उत्पत्ति को संतान कैसे जाने? 3 देव सो उसको ध्यावे, इस निरंजन का ये पार न पावे। आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश को पता नहीं हमारा पिता कौन है।
कबीर परमेश्वर ने आके बताया कि ज्योत स्वरूपी काल ये इनका पिता है और दुर्गा इनकी माता है। 600 वर्ष पहले कहा था। अब हम आते हैं 8वें अध्याय के। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। क्या शुभ नाम है जी आपका? सहदेव प्रसाद शुक्ल उर्फ चरणदास। कहाँ से आए आप? मैं लखनऊ से आया था, शिव शक्ति धाम हंसकुटी लखनऊ। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी साधना करते थे? मैं हंस जी महाराज की साधना करता था। सतपाल जी महाराज का मैं शिष्य था। संत सतपाल जी महाराज से कब नामदान लिया था आपने? मैं फौज से रिटायर्ड आने के बाद 1993 में हंस ज्ञान जो है प्रयाग में ग्रहण किया था। सतपाल जी महाराज से हंस ज्ञान की जो है दीक्षा ग्रहण की थी और उन्होंने हमें पहला जो है दीक्षा में प्रकाश दर्शन, दूसरा उन्होंने बताया अनहद और तीसरा उन्होंने दीक्षा दिया था खेचरी मुद्रा। मंत्र था हंसो हंसो और यही बाद में सोहम सोहम बोलते हैं कि यही सोहम हो जाता है, लेकिन मंत्र था हंसो 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 हंसो। यही जो है करते करते ये सीधा हो जाता है। वाल्मीकि का उदाहरण देते थे कि उल्टा नाम जपा जप जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो आप हंसो हंसो कहते कहते यही सोहम सोहम हो जाता है। यही दीक्षा हमें महाराज जी से मिली थी। मैंने 17 वर्षों तक इस ज्ञान का जो है अभ्यास किया, लेकिन मेरे को शांति नहीं मिली। हमको वहाँ से इसको जपने से न तो कोई आध्यात्मिक शांति मिली न कोई लाभ मिला। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में परमात्मा की कृपा से आया। मैं माँ का पुजारी था और माँ ने ही मुझे जो है संस्कृत की पुस्तक है 650 रुपये की, श्रीमद् देवी भागवत पुराण, उसको प्राप्त करने के लिए गीता प्रेस गोरखपुर जिसकी कीमत 150 रुपये, वो तो मेरे पास थी, लेकिन वो 650 रुपये की जो बॉम्बे का प्रकाशन था वो नहीं था, उसमें संस्कृत में है। तो आश्रम में जो है सभी भक्त आते थे, तो वो पुस्तक लेने के लिए मैं माघ मेले में गया। और माघ मेले में गया तो बांध के नीचे जो है बहुत सारी दुकानें बड़ी बड़ी लगी हुई हैं, वहीं पर भक्त सौदागर का संदेश 3 किताबें एक पुस्तक स्टॉल पर पड़ी थी, उस पर तमाम धूल जड़ी थी। तो हमने देखा है भक्त सौदागर को संदेश, सारा सौदागर तो होता है माया का, लेकिन भक्त का सौदागर, उसको हमने पुस्तक को लिया, झाड़ा और दुकानदार से हमने कहा कि भाई ये श्रीमद् देवी भागवत पुराण है बॉम्बे का प्रकाशन। तो उसने बोला हाँ महाराज है, और ये 650 की है, मैं आपको 550 में देंगे, 100 रुपया आपसे, संत देख रहे आपसे नहीं लेंगे। तो वहीं पर हमने अच्छा निकालो उसको रख दिया हमने। वो पुस्तक को जो पढ़ा पहले ही उसका, तो एकाएक मेरे अंदर जो है वो प्रेरणा हुई। एक पन्ना पढ़ा तो हमने कहा रुपया रख ले, और मैं चल के इसको देखता हूँ, ये एक पुस्तक को बिकी समझो, तुम ये मत समझना कि हाँ ऐसे करके टरका के चला गया। तो मैं उस सौदागर भक्त सौदागर का संदेश, ऊपर लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, वहाँ बैठ करके 1 घंटा पढ़ा। फिर हमने जो है हाथ जोड़ा, हम कहा इधर ने मालिक तू मौजूद है यहाँ पर, और ये दास या सारी दुनिया जो है भटकती फिर रही है इतना सब ये। और फिर भागते हुए मैं करोथा गए, हाँ करोथा पहुँचा वो पुस्तक को पढ़ करके। परमात्मा ने मेरे ऊपर मेहर की, और जब से मेरा ज्ञान मिला मेरा जीवन एकदम सीधे, मैं मालिक को जब याद करता हूँ एकदम सीधे हमें दिखते हैं, और हमारा जीवन सफल हो गया। बहुत शांति। संत रामपाल जी महाराज ने हमारे ऊपर दया बख्शी, और 1 फरवरी 2010 को जो है 31 जनवरी को तो मैं वहाँ सब किया, और पूरा चलते हुए यहाँ आया। तो बोले वो जेल में है, तो मेरे दिमाग में ये आया कि अरे जेल में है। तो मैं इलाहाबाद में था और मेरे अंदर ये भावना थी कि अगर गुरुजी ऐसा संत जेल में है तो चाहे मेरी सब कुछ बिक जाए, मैं उनको जेल से जमानत करा के ले आऊँगा छुड़ा करके। ऐसे संत को ये दुनिया जो है कलयुग है कि झूठा जो है साला सुशोभित हो रहा है कहाँ, और जो संत है उसको जेल में डाल रखा। तो परमात्मा के फिर ऐसे ही हम कहा नहीं, पहले उनका कागजात वगैरह सब जाके हम फाइल फक्कड़ जो है लेंगे, क्या फाइल है,
जमानत जब कराऊंगा तो उसमें सारा सब कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेगा। इसीलिए मैं बरवाला का एड्रेस जो है, यहाँ का एड्रेस नीचे लिखा हुआ था, ऊपर जो है करौथा का लिखा है। तो वो करते हुए मैं यहाँ आया फाइल लेने, और जब 3 बार गया तो इधर एक स्टेशन है, उस वाले भक्त ने कहा अरे रामपाल जी महाराज का तो सत्संग हो रहा है, और जैसे मेरे को समुद्र से डूबते हुए किसी ने उपाड़ लिया, और मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। आया परमात्मा का, अरे बस पहले तो रोया खूब, क्या धन्य है मालिक तेरी इतनी अजब लीला। और फिर महाराज ने मुझे 1 फरवरी 2010 को संत रामपाल जी महाराज ने आध्यात्मिक ज्ञान दिया और मेरा पुनर्जन्म हुआ। उसी दिन से मैं जो है मेरा जिंदगी का सारा बहार लौट आया। तो बड़ा लड़का कर्नल है, वो यहाँ भी आया था, सब एकदम दिखा। छोटा वो स्टेशन मास्टर, अब अधिकारी है, और वो जो है ज्ञान को ग्रहण करो और अपना कल्याण कराओ। तो कोई भी मुसीबत होती है तो परमात्मा हमारे सामने आते हैं। यही शक्ल जो है पीछे गुरुजी रामपाल जी महाराज, सारा कष्ट जैसे कांटा जो है निकाल करके 1 सेकंड में फेंक देता है। तो परमात्मा की ये महिमा है। इनको जिसने मनुष्य समझा वो महाज्ञानी है, क्योंकि वेदों में जैसे हम पहले जो पढ़ते थे वो प्रैक्टिकल अपने जीवन में अनुभव कर रहा हूँ। संत रामपाल जी महाराज को आप मनुष्य नहीं समझना, ये परमात्मा जिसके ऊपर मेहर कर दें। कमी है तो हमारे अंदर, अगर हम विश्वास नहीं करेंगे मालिक की रहम नहीं होगी। मेहर इनकी तभी होगी जब परमात्मा पर आप एकदम आश्रित हो जाओ। हमने अपने जिंदगी में यही अनुभव किया कि हे मालिक जिसके ऊपर दया करियो दास की तरह करियो। हमेशा चित्त जो है परमात्मा के चरणों में कोशिश करता हूँ बना रहे, और बस हमारा जीवन का क्या है, सीधे मालिक ने जो मंजिल बताई है उसी मंजिल पर दिल लगा, बाकी कोई चाहत नहीं। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले हाँ जी, आप क्या करते थे? मैं फौज का रिटायर्ड एक सूबेदार मेजर था, सेना शिक्षा कोर का, और उसके आने के बाद मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता था। आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ चुके हैं, हंसा देश की भक्ति को त्याग के सर, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश ले लिया है। सर, लेकिन जो लोग आज भी हंसा देश से जुड़े हुए हैं, हाँ, संत सतपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं, सर, उन भक्तों को आप, उन श्रद्धालुओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? उसमें जो हंसा देश के जो श्रद्धालु हैं, पूरा कन्नौज के भक्त यहाँ पर गुरुजी महाराज के हमारे शिष्य बन गए, उधर महोबा के शिष्य बन गए हैं। वो जो जो सुनता है, जो जो मिलता है, जैसे जैसे सब एकदम सीधे, और वो पूरा की देख लो भाई अभी तक तो आप अंधेरे में था। उन भक्तों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? उन भक्तों को यही संदेश देते हैं कि जीवन को व्यर्थ मत करो। वो जो सत्य ज्ञान है बिना कुछ सोचे समझे जो है, वेदों का, शास्त्रों का, गीता का, कुरान का, बाइबल का, सब जिस चीज को बता रहे हैं और जानबूझ करके हम उसकी अनदेखी कर रहे हैं, वो इंसान नहीं है। वो जो जानबूझ करके कि बाइबल में, गीता में, वेद में, पुराण में, सब जगह जो लिखा है वो कि परमात्मा सस्वरूप है। परमात्मा जो है माता पिता से नहीं पैदा होता, प्रकट होता है। परमात्मा का पालन पोषण कुंवारी गाय से होता है, ये वेदों में प्रमाण है। और सब कुछ जान करके भी वो पीछे पिछलग्गू बने हुए हैं राम और कृष्ण के, तो ये महान अज्ञानता है। इसके ऊपर जो है मत जाओ, सत्य को अपनाओ, जानबूझ साथी दे, करे झूठे से ने, ताकि संगत है प्रभु स्वप्न में भी ना दे। ऐसे गुरु महाराज संत रामपाल जी महाराज हमें यहाँ ज्ञान देते हैं और सब अस्तब रह जाते हैं। वो सब भाग भाग के आ रहे हैं कि ये शास्त्र विरुद्ध साधना है, इससे मुक्ति होने वाली नहीं है। और जिस रास्ते को दास ने पकड़ा है, ये परमात्मा स्वयं जिसके ऊपर मेहर करेंगे, कृपा करेंगे, वही आप आएगा। उसमें से जो जागरूक भगत थे, काफी एक्टिव भगत थे, सब देख रहा हूं यहाँ मिल रहे हैं, सब एकदम सीधे। तो ये मालिक की महिमा है संत रामपाल जी महाराज की कि ये सारे भक्तों को जैसे जैसे सुन रहा है, जैसे जैसे जो है वो सब खींचे चले आ रहे हैं। इसमें कुछ नहीं, सब एक समय ऐसा आएगा कि सारे के सारे आश्रम ठप हो जाएगा। सर, मैंने हंसा देश की साधना इसलिए छोड़ी कि वो शास्त्र विरुद्ध साधना थी। मैंने 17 वर्षों में रह के देख लिया कि उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। और परमात्मा की संत रामपाल जी महाराज की शरण में जब से दास आया, इसको कोई भी एकदम जैसे फूल की तरह तैरता रहता है। अशांति नाम की कोई चीज नहीं है। जैसे दरिया समुद्र में मिल गई है, फिर कोई कितना गाढ़ निकालो, कोई कितना प्रशंसा करो, कोई कुछ भी करो,
परमात्मा का ज्ञान ऐसा अमर ज्ञान है कि एकदम मन को शांत कर देता है। जो पुराणों में सुना था कि शांत हो जाता है, वो शांत हो जाता है। तो भक्तों से मैं यही हंसादेश वाले भक्तों से प्रार्थना करता हूँ कि भैया और शास्त्र विरुद्ध साधना छोड़ करके जो है परमात्मा की शरण में आओ और अपने जीवन का कल्याण कराओ। इसी से मुक्ति है, बाकी किसी संसार में किसी से मुक्ति किसी भी ज्ञान से नहीं है। सब पाखंड पाठ, धन कमाने का ये सब धंधा बना रखा है। इसलिए सत्य ज्ञान को अपनाओ। यहाँ पर निःशुल्क सारी चीजें, सारे विश्व में ऐसी व्यवस्था नहीं है। पूरा हिंदुस्तान में पैर से चल करके 3 साल अलग जगाया। ऐसी व्यवस्था जैसे संत रामपाल जी के महाराज में है, आश्रम में है, ऐसी व्यवस्था कहीं भी नहीं। न ऐसी सेवा है, न ऐसा जो है सत्कार है कि निःशुल्क सारी चीजें। वहाँ तो जो दान ज्यादा पैसा ज्यादा उसी की, नहीं तो बाकी पानी भी नहीं पूछते। तो जैसी, और फिर सारी नशा छुड़ा दिया। हंसादेश में पूरा जो है तंबाकू भी खा रहे हैं, बीड़ी भी खा रहे हैं, शराब भी पी रहे हैं, देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं और ज्ञान लिए हुए हैं। कोई इसलिए फायदा नहीं होता। यहाँ तो आध्यात्मिक अपने आप देवता बन जाता है। संत रामपाल जी के आश्रम में जो आ गया उसका पूरा परिवार जो है, समाज जो है जहाँ उससे संबंध होता है, सब सुधर जाता है। क्योंकि नशा, धूमपत्ती, शराब, गांजा, भांग, दहेज, इसी चलन को देखते हुए हमने किसी बच्चे के शादी में, ये तो पहले ही ज्ञान था क्योंकि अधिकारी थे, तो हमने 1 रुपया दहेज में लिया है। डीआईजी हमारा समधी है, मगन पांडे, उत्तर प्रदेश के डीआईजी थे, वो हमारे समधी थे। 1 रुपया। तो ऐसी चीजें हैं ये चीजें। और ये यहाँ पर शर्त में लिखी जाती है, किसी से दहेज नहीं लेना, ठगी नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, और ये किसी को पैसा दान नहीं देना, नहीं तो शराब पी के जो है औरत को मार डालेगा। फिर जो है ये चोरी जारी नहीं करना, सारी लड़कियों, माताओं, बहनों को बेटी, माँ और बहन की तरह समझना। तो जो सदाचार की शिक्षा जो है, ये पूरा देश सुधर रहा है, समाज सुधर रहा है। तो जितने भक्त बने हैं, बिटिया की शादी में दहेज न तो बेटे की शादी में लेना है, न बेटी में देना है, और अपने आप समाज जो है ऊपर उठता जाएगा। तो ये जो है सब तरह की समृद्धि का, सब तरह के आध्यात्मिक ज्ञान का, सामाजिक ज्ञान का हो जो है उत्थान हो रहा है इस आश्रम में। ये मंदिर है। मंदिर क्या, मंदिर तो पूजा का स्थल, ये तो जागृत मंदिर है, आत्माओं का जागृत मंदिर है जहाँ आत्मा का उद्धार होता है। तो संत रामपाल जी महाराज ने जो समाज सुधार का, जो समाज के आध्यात्मिक उत्थान का जो लिया है, ऐसा बिरला ही परमात्मा कबीर साहब किए थे। बाकी जितने बीच में संत मंत हुए हैं, सब ये पैसा कमाने के लिए, ढोंग करने के लिए, नाम, अपने नाम की वृद्धि के लिए, मान के लिए इन्होंने सारा संतपना दिखलाया, सारा जो कुछ किया सो किया है ना। लेकिन जैसी अभी कलयुग में जबकि घोर अत्याचार, घोर जो है चारों तरफ अन्याय हो रहा है, भ्रष्टाचार का बोलबाला, ऐसे समय में हमारे सदगुरुदेव ने जो समाज के उत्थान के लिए जो नियम बनाए हैं, ये आदमी के सोच की परे है। ये परमात्मा ही का जो स्वरूप होगा उसी का सोच हो सकता है, ये मानव के सोच के बुद्धि से परे की बात। तो जो इसको समझेगा, जो इसको जानेगा, वो वेदों को, शास्त्रों को सब जब देखेगा तो सीधे एक क्षण रुके हुए ही बिना दंडवत प्रणाम करके शरणागत हो जाएगा। सर, संत रामपाल जी महाराज से आपने जो नाम उपदेश लिया और उनके सानिध्य में आप भक्ति कर रहे हैं, उस भक्ति का आपको क्या लाभ मिला? सर, हमको पहला लाभ तो मेरा हार्ट का ऑपरेशन था। मेरे हार्ट का ऑपरेशन था और मेरा एक्सरे, मेरी ईसीजी, और तीनों लिख दिया कि अगर इसका 100% ब्लॉक है हार्ट, सेंट्रल लाइन, लेफ्ट वाली 90%, बाईं वाली 80% और 75%। बोला ये मर जाएगा। और उसी समय धड़ाक दे चेक पेक बना करके कर्नल हुसैन साहब ने जो है मेरे को ऑपरेशन के लिए रिफर कर दिया, लेटर दे करके। हम यहाँ से ललितपुर का भगत दशरथ भी गया था हमारे कुटिया वहाँ पर अस्पताल में, और जब हमने देखा वहाँ सब कुछ, तो हमने एक मेरे मन में प्रेरणा आई कि जिस हृदय के अंदर हम गुरु जी का, परमात्मा का दर्शन करते हैं, उसको ये प्लास्टिक लगा देंगे, ऐसे किसी ने। और फिर मैं प्रभु का दर्शन कहाँ करूँगा। और मैं आया, दशरथ भी आया लखनऊ हो करके, तो बोला खून अभी पतला हो जाए, इसको ये दवा मत खाना साहब। हम कहा ठीक।
आया और फिर एकाएक प्रेरणा मुझे हुई, ऐसे महाराज हमें परमात्मा हमारे गुरु जी महाराज सीधे ही ऐसे हाथ करते हुए हमें दिखे। और मैं जा करके जो है कर्नल, उसी समय रात को चिट्ठी लिखा, रात को 3 चिट्ठी बनाया और एक कर्नल साहब को लिखा एसएसएस में, एक कुछ हार्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर को, और एक जो है आर्मी हेडक्वार्टर कि भाई मैं ऑपरेशन कराने नहीं आऊँगा, और जो है आप जो है दूसरे पेशेंट का एंगेजमेंट्स ले लेना, और इसलिए कि दुनिया बेईमानी है, 2.5 लाख रुपया ससुरे कहीं खा न जाएंगे, मेरा फर्जी दस्तखत दूसरे का ऑपरेशन करके, इसलिए उसको सूचित किया गवर्नमेंट को लाश नो। और तीसरा जो है साहब को भेज दिया उधर। तो महाराज इसलिए पहला तो हमें तात्कालिक फायदा यही हुआ कि अब इससे ज़्यादा, और अब देखो परमात्मा के दया से मैं हकार करके बोल रहा हूँ, नहीं मेरी क्या हस्ती थी, मैं तो मरने वाला बोला, डिक्लेयर कर दिया था कि 2-3 दिन तो चला जाएगा, तो सब ब्लॉक्ड है। तो ये परमात्मा रामपाल जी महाराज की कृपा है कि इन्हीं का आशीर्वाद है, और बस इन्होंने मेरा जीवन जो है अमर अभी कर दिया। जब होता है कुछ जैसे होता है कष्ट ऐसे, तो मैं गुरु जी को याद करता हूँ, तत्काल जो है खत्म हो जाता है। तो मेरे को तो प्रत्यक्ष लाभ यह हुआ कि ये मनुष्य शरीर मत देखो, ये परमात्मा का शरीर है, मनुष्य का रूप धारण किए हुए जैसे पहले थे। तो हमें पहला लाभ तो ये हुआ। तो यही जो है अभी कुछ भी पड़ता है, कोई भी जैसे स्टेशन पर रिजर्वेशन के लिए, नहीं तो अरे बाबा तो वेटिंग लिस्ट इतनी, चलो आपका रिजर्वेशन करता हूँ, मैडम बोलती नहीं ठीक है, वो रिजर्वेशन हो जाता है। तो मेरे को जब भी हम सच्चे एकदम सीधे गिड़गिड़ा के रोके, पर उसी दिन रोया जब दर्द हुआ, सीधे हमें महाराज हम कहा दवाई में खाऊंगे, हो नाम सतनाम जैसे प्रभु जी ने बताया है, हो बस बैठ करके जो है रजाई ओढ़ करके बैठ करके अपने आसन पर, और दर्द जो है सही हो गया। मैं खर्राटा बांध के नींद जो के सोया, फिर 3:30 बजे उठा और एकदम सब सीधे। तो प्रत्यक्ष लाभ परमात्मा का भाई हमने तो महाराज सर बहुत अनुभव किया। अब यही है कि मालिक जैसी मेहर इस दास के ऊपर हे गुरु जी महाराज आपने की, वैसी ही मेहर जो है संपूर्ण भक्तों पर जो आपके शरणास्थल हैं सब पर करो। हे परमात्मा, आपको मेरी वाणी में इतनी ताकत नहीं है कि आपकी महत्ता का मैं वर्णन कर सकूं। तो हमने तो अपने जीवन में महसूस कर लिया कि ये परमात्मा है, और बस जो जिस भाव से शरणागत हुआ उसको उसी भाव से फल रहा। वो आने से और हाजिरी बजाने से करने से नहीं, जिस भाव से, 2 ज़्यादा नहीं 3 दिन की बात 4 दिन की बात है, और मैं नहीं आना चाहता था, इतनी सर्दी थी, लेकिन एकाएक हमारे दिमाग में कल हम कहें नहीं, यहाँ तो धूप बोलते थे निकले, लखनऊ में दोपहर को वही है आधा घंटा, नहीं तो उसे कोहरा छाया हुआ, एकाएक झोला उठा, हम कहने परमात्मा के लिए अभी तो दर्शन में चलना है। तो यही भक्तियाँ भी कराते हैं, यही हमें यहाँ लाते भी हैं। नहीं दास के अंदर सामर्थ्य नहीं है कि महाराज के सत्संग में आ सके, है ना, बूढ़ा शरीर है मेरा, कोई देखभाल नहीं, परमात्मा है, लेकिन इतनी ताकत है कि फूल की तरह खिलता रहता हूँ इन्हीं की कृपा से, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर, संत रामपाल जी की भक्ति के बारे में और आप श्रद्धालुओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि गुरु जी को जो है मनुष्य नहीं समझना, और अभी से ही जो इनको परमात्मा समझ लिया उसका कल्याण हो गया, और जिसने इनको मनुष्य समझा और मनुष्य समझ करके साधना किया उसको कभी फलित नहीं होगी, वो चाहे 1 नहीं 1000 बार वो करे। और जैसे परमात्मा जान करके सीधे ही दृढ़ निश्चय से, कोई मन वाणी कर्म में कोई दुविधा न रख करके परमात्मा को ही अपना सब कुछ, उसके ऊपर साक्षात गुरु जी महाराज की छाया है, उसको कभी कष्ट आ ही नहीं सकता, कोई भी ताप जो है उसको नहीं आ सकता। यही भक्तों से प्रार्थना है कि मालिक को जो है परमात्मा ही समझ करके, दूसरा नहीं समझना है गुरु जी मनुष्य। और बस देख लो, बाबा को मैं देखता हूँ तो पिछले साल अभी देख रहा हूँ तो तबीयत खुश हो जाती कि ये परमात्मा ही काम है, आदमी का काम नहीं है बरकरार रखना, किसी देवी देवता की शक्ति नहीं है उसको जीवन दान दे सके, सिर्फ मालिक के ही ये सारी शक्ति निहित है, बाकी किसी को नहीं है। माँ जी धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहब।
आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।